आसरा आज की कड़ी में जिस पे सत्संग होगा वो शब्द है, मुख में नरक नाक में श्वासा, कुकर्मी जीव का यही है भाषा। मुख में नरक, ये यहाँ पे ऐसे जीवों का वर्णन किया जा रहा है। वो इंसान किसी भी जाति धर्म का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। जात की बात करें, चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी जाति का वो इंसान है। तो अगर उसके कर्म बुरे हैं, गंदे हैं, वो कुकर्म करता है। कुकर्म में आता क्या है? जैसे जीवों को सताना, अंडा मांस का सेवन करना, शराब शैतान के पानी को पीना, राक्षसी पना करना, व्यभिचार करना, सारे बुरे कर्म करना कुकर्म में आता है। ऐसा कर्म जो कोई कर्म है ही नहीं, अर्थात गंदा कर्म है, बुरा कर्म है, निगिष्ट है, बहुत ही निकृष्ट कर्म। तो ये इस तरह का कर्म जो भी जीव करते हैं, तो क्या होता है, जब काल के दूत आते हैं, यमदूत पकड़ के जीवात्मा को लेके जाते हैं, यमराज के धर्मराज के दरबार में पेश करते हैं, तो वहाँ पर उनका लेखा जोखा किया जाता है। तो अगर बुरा कर्म किया है, अंडा मांस शराब का सेवन किया है, जैसे कबीर ने लिख दिया, तिलबे मच्छी खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे तो ना नरक निदान। अगर वो तिलबे मच्छी खा के और फिर करोड़ों गऊओं का दान कर दिया, काशी में जाकर रात दिन ओम नमः शिवाय का जाप किया, लेकिन फिर भी उसका निदान सिर्फ है तो नरक ही है, अर्थात वो नरकों में ही जाएगा। और जब वो जीव नरकों में जाता है तो वहां के लिए शब्द लिखा गया है, मुख में नरक नाक में श्वासा, अर्थात वहां पर जीवात्मा को नरकों में डाल देते हैं। बड़े बड़े कुंड भरे होते हैं, मवाज के, खून के, मलमूत्र विष्ठा के, इस तरह से बड़े बड़े कुंड हैं, उसमें डाल देते हैं। अब जीवात्मा जब उसमें डूब गया तो मुख में नरक चला गया, गंदगी चली गई, ये सारी बुराइयां जितनी गंदगियां समंदर गई। और नाक से श्वास लेता है वो भी बड़ी मुश्किल से, पूरी भर जाती है गंदगी से। तो ये कुकर्मी जीवों का जो वास है, वास स्थान है, निवास स्थान है, जहाँ पे रहते हैं, वो यही है कि वो नरकों में जाते हैं। जैसे कुंभी नरक हुआ, रौरव नरक हुआ, और ढेर तरह के कई प्रकार के नरक संतों ने वर्णन किए हैं, और वेदों में भी कई प्रकार के नरकों का वर्णन आया है। तो इस तरह से उनको नरकों में डालते हैं और उनका बड़ा बुरा हाल होता है। और ये हाल यहीं तक सीमित नहीं साथ शंकर जी, ये हाल आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। अर्थात वो कई कई कल्प जीव नरकों की आग में जलता है, सड़ता है, और उसमें जो है जीवों को तपते हुए खंडों में तपाया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं, और बड़े बड़े कुंड भरे पड़े होते हैं। वहाँ का हाल बहुत बुरा है। जैसे किसी आदमी को ये कह दिया जाए कि भाई 1 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है जहाँ पे सिर्फ मल मूत्र विष्ठा ही बदबू है, और आपको पैदल जाना है। वो 1 किलोमीटर जाने जाते जाते, यकीन मानो, बहुत ही हिम्मत करे तो ठीक है, अन्यथा हमको तो लगता है कि उसके सांस रुक जाएगी। इसी तरह से अगर 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना हो और वहाँ पे गाय है, भैंसें हैं, भेड़ बकरियाँ हैं, सियार है, इत्यादि इत्यादि सुअर वगैरह सब सड़े पड़े हों, कीड़ा चढ़ रहे हों, और जो कहा जाए कि भाई कोई आदमी इसके बीच से 1 किलोमीटर पैदल चला जाए, वो चल नहीं सकता, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, वहीं दम तोड़ देगा बीच में। दौड़ के चलने का प्रयास करेगा, लेकिन दौड़ के कितना, 1 किलोमीटर काफ़ी होता है, दौड़ के जाओगे तो भी 10-5 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। इसलिए जब 10-5 मिनट यहाँ इंसान शरीर में आके नहीं झेल सकते हो, ये आत्मा नरकों में कई कई कल्प कैसे झेलती है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और ये जानता कौन है? जो अंदर आता जाता है, जिसको सच्चा गुरु मिल गया, पूर्ण मुर्शिद मिल गया, सच का सच की जानकारी जिसको हो गई, वो समझता है, वो जाता है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, कभी भी ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे कि आत्माओं पर बोझ लदे और बुराई के चक्कर में जीवात्मा पड़ जाए और उसको नरकों की यातना सहनी पड़े। तो इसके लिए अगर आप सच्चे गुरु से जुड़ते हो, कुल मालिक से जुड़ते हो, तो यकीन मानो आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगता।
इसके लिए जो शब्द में आया, न रोग न भोग न दोष लगे, आनंद घन संग ओ जीव रहे। ओ जीव आनंद घन परमानंद के साथ, कुल मालिक के साथ, सदगुरु के साथ रहता है। और वो कौन सा जीव है? जो अहंकार को छोड़ दिया, निंदा चुगली बुराई व्यभिचार बुरे कर्मों को छोड़ दिया और सच्चे गुरु का धारण कर लिया। ऐसा जीव को न तो रोग लगता है, न तो कोई भोग है, न तो कोई दोष है, और वो सदैव सदा के लिए आनंद घर में जाके छिप जाता है। और इस धरती पे क्या है? यहाँ पाप लोभ माया ही रहे, कर पाप जीव नरकों में पले। यहाँ पे पाप करके लोभ में पड़ के इंसान तरह तरह के पाप करता जाता है, क्योंकि संतों ने बताया लोभ सर्व पाप का बाप, सभी संतों ने बताया। तो यहाँ पाप लोभ माया ही रहे, कर पाप जीव नरकों में सड़े। और कई कई कल्प जीव नरकों में सड़ता रहता है। कई कल्प नरकों की आग जले, जली जली मरे, जली जली जिए। कई कई युग बीत जाते हैं। कई कई कल्प का मतलब 4 युग बीतता है, एक कल्प होता है। इस तरह से कई कई कल्प बीत जाते हैं। जो जीव नरकों में जलते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, और उनको तरह तरह की यातना यमदूत देते रहते हैं। डूबा रहा है, गुरु नानक देव जी महाराज के वचन, डूबा रहा है नरक के माही, ऊपर से जमजूती मारी। वो जीवात्मा नरकों में डूबी रहती है, और ऊपर से यमदूत जूती मारने का मतलब क्या है? कभी भाला, कभी बर्छी, कभी गदा, कभी तलवार इत्यादि से उसको मारते रहते हैं और उसको उसी में सड़ाते रहते हैं। सतगुरु संग नहीं दोष लगे, ये काल के देश तू क्यों पड़े। सतगुरु के संग जो जीव हो लिया, जो सतगुरु के शरण में चला गया, जो नाम ले लिया, सुमरन करने लग गया, एक बार चला गया जीव, फिर उसके ऊपर किसी तरह कोई दोष नहीं लगता, और फिर वो कुल मालिक के गोद में जा समाती है। और संत कहते हैं कि ये जीवात्मा, ये काल के देश तू क्यों पड़े, अर्थात इस काल के देश में तू क्यों पड़ी है। सतगुरु के संग हो ले और परमानंद को प्राप्त कर ले, और वहाँ पे किसी तरह का कोई रोग दोष नहीं लगता। जैसे कि परमानंद वही संग रहे, जो जीव सतगुरु के रंग रंगे। परमानंद कुल मालिक उसके संग हो जाता है, जो सतगुरु के रंग में अपने आप को रंग लेता है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, सभी जीव को, कोई भी जाति धर्म मजहब हो, तो एक अलग की बात है, जात की बात आती है, धर्म की बात आती है, बता दिया जाता है कि धोबी क्या है, क्षत्रिय क्या है, वैश्य क्या है, शूद्र क्या है, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो एक अलग तरह की बातें होती हैं दुनियावी स्तर की। लेकिन रूहानियत में सारी चीज़ें, सब कुछ राममय है। जब राममय है तो राम को जानना बहुत आवश्यक है। कण कण में राम है, जर्रे जर्रे में राम है। जब हर जगह राम है तो उस मालिक को जानना भी बहुत ही आसान है। बस आप सदगुरु के शरण में आके नाम लेके सुमरन भक्ति इबादत करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।